हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर से रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था और उस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। और आज हमारा टॉपिक है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम होता क्या है। तो ये फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन है। ये क्या हमारा फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन है, बट हम लोग डेफिनेशन को पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फैक्टर थ्योरम समझना आसान होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समझते हैं क्या होता है फैक्टर थ्योरम। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से ये फैक्टर थ्योरम होता क्या है। अगर मान लीजिए हम यहाँ एक नंबर लिखते हैं 12। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 12 3 से डिवाइड करते हैं, इस 12 को डिवाइड करते हैं 3 से। अगर इस 12 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ठीक है, अगर इस 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, ये 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 जा 12 क्वेश्चन आ गया और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर 0। जब भी 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, और रिमाइंडर 0 हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। इस बारे में हम लोग, इस कंसेप्ट के बारे में लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट फिर भी ये फैक्टर थ्योरम से रिलेट कर रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर को किसी नंबर से दूसरे से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे अगर हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं देन इफ, यहां से लिख सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही और भी कंसेप्ट है, जैसे 16 है। अगर 16 को डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 16, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी इंटीजर वैल्यू को या फिर इंटीजर ना भी हो तो हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हैं जिस भी नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कंसेप्ट को समझते हैं। हम सेकेंड कंसेप्ट को समझते हैं कि इफ, ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट है, इफ 4 इज द फैक्टर, इफ 4 इज द फैक्टर, if 4 is the factor of 16, if 4 is the factor of 16 then रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमारा, जैसे इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारा 3, ये 12 को 3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, ऐसा ही तो हम लिख सकते थे 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। फिर एक और एग्जांपल से हमने सीखा कि अगर 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। ठीक इसी का उल्टा, इसी का उल्टा हम लोग समझते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, इफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 16 देन यहां से हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहां से हम लोगों ने सीखा कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये नंबर, ये जो 3 है ये 12 का फैक्टर है। फिर हमने यहां से सीखा कि अगर 4 हमारा 16 का फैक्टर है तो ये रिमाइंडर हमारा 0 होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, अब हम लोग ये कंसेप्ट समझने के बाद अब फैक्टर थ्योरम पे आते हैं, देखते हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, ये फैक्टर थ्योरम डेफिनेशन, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। अगर मान लेते हैं कि px हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर देन, अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, एंड अल्फा बी रियल नंबर, और अल्फा हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट, एक ये कंसेप्ट निकल के आता है। देखते हैं क्या है, इफ px इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ से कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं। तो जिस भी नंबर से डिवाइड करना है इस नंबर को पहले हम 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हुआ हमारा, तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू आया वो अल्फा हो गया, x का वैल्यू हमारा अल्फा हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस अल्फा के वैल्यू को इस x के प्लेस पे पुट करना है, ये अल्फा के वैल्यू को p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 0, और यही 0 हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, और यही हमारा रिमाइंडर होता है 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज दी फैक्टर ऑफ px, ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से क्या हम लोग समझे कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, इस px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, तो ये फिर जिस भी नंबर से डिवाइड करना है इस नंबर को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू अल्फा आया, इस अल्फा का वैल्यू को x पे प्लेस किया तो p अल्फा का वैल्यू 0 के इक्वल हुआ। अगर हमारा 0 इक्वल हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 होगा।
और अगर हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये x माइनस अल्फा फैक्टर है px का, ठीक है। तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px। हम लोग इस भी कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं ये, ओके। अब हमारा सेकेंड कंसेप्ट क्या कहता है? सेकेंड कंसेप्ट कहता है इसी का रेसिप्रोकल, इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ से ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर है जैसे पी एक्स एक हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अल्फा से, और इसमें से क्वेश्चन है, ये हमारा कंसेप्ट ये गिवन है कि इफ एक्स माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? ये p अल्फा इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा p अल्फा इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो अगर ये कंसेप्ट देखिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ से समझ ना आए तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, ये कह सकते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है कि अगर 4 इज द फैक्टर ऑफ 16, देन हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। आई होप आप लोगों को फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, और बाकी का जो भी कंसेप्ट है हम लोग क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो फैक्टर थ्योरम हमने अभी डिस्कस किया और उसी फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज द फैक्टर ऑफ px व्हेन ये हमारा एक पॉलिनोमियल है इतना बड़ा सा, और ये gx एक और पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं दो दो पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, इधर भी एक 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 पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो हर क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो दो पॉलिनोमियल है। तो हमें चेक करना है कि क्या gx हमारा px का पॉलिनोमियल है। तो अभी अभी हमने कंसेप्ट में क्या सीखा? अभी अभी हमने कंसेप्ट में ये सीखा कि अगर जैसे हमने क्या कंसेप्ट सीखा था, ये 12 है, 12 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारा 3 टाइम्स क्वोशिएंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हमारा 0 आया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, ऐसे कह सकते हैं ना। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। सेकेंड कंसेप्ट हमारा क्या था कि इफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, देन हमारा रिमाइंडर क्या होता है? देन हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। अगर हमारा 4 12 का फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर, अभी अभी हमने इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए, फर्स्ट वाले कंसेप्ट का यूज करते हुए इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये है यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहले जो gx है, इस gx को 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा gx है, इस gx को 0 से इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू -3 हो गया, x का वैल्यू हमारा -3 हुआ। अब क्या करना है? इस x के वैल्यू को इस px पे पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x का वैल्यू -3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -3 का क्यूब प्लस 9x के प्लेस पे -3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -3 -30, ये हो गया, ठीक है। तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? -27 प्लस -3 का स्क्वायर 9 9 9 जा 81 हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33 -30, ठीक है। ये हो जाएगा p ऑफ -3 इज इक्वल टू 27 इंटू 2 -54 प्लस 81 प्लस 33 -30, ठीक है। तो ये p ऑफ -3 इज इक्वल टू -54 और -30, ये हो जाएगा -84 प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया 4, 8 प्लस 3 11 114। अब जब यहाँ से हम ये सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके ये 4 - 4 0 11, ये 3 30, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30। तो क्या 30 आने से ये 30 आया, तो 30 हमारा px का वैल्यू आया ना, ये हमारा क्या आया? px का वैल्यू। तो क्या हमारा px का वैल्यू जो आया 30, ये हमारा 0 के इक्वल है क्या? 0 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। हम यहाँ से लिख देते हैं, इस कंसेप्ट को मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि gx therefore gx is not the factor of px।
अगर ये हमारा जीरो के इक्वल हो जाता तब हम कह सकते थे कि जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएक्स ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये जीएक्स है, तो इस जीएक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2, x का वैल्यू हो गया 3/2। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, ये p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 ऑफ 3/2 का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब माइनस 8, x के प्लेस पे हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6। ठीक है, अब ये नेक्स्ट p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 4, ये क्या हो जाएगा 81 बाई 2 का पावर 4 16 प्लस 3 का क्यूब 27 बाई 8 माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 प्लस 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। तो फिर यहाँ से p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 81 बाई 8 प्लस 27 बाई 8 माइनस 9 2 जा 18। ठीक है, 9 2 जा 18 बाई 1 माइनस 3/2 प्लस 6/1। तो फिर यहाँ से p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 8, फिर ये 81 माइनस 27 प्लस 27 माइनस 18 इंटू 8। ठीक है, 18 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 144 माइनस ये डिवाइड करते हैं 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 प्लस ये डिवाइड करते हैं 8 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। ठीक है, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू ये 81 प्लस 27, 81 प्लस 27 मैं यहाँ रब कर लेता हूँ, ये 81 प्लस 27 प्लस 48, ये 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16 का 6 कैरी 1, 8 2 10 14 150 156, ये क्या हो गया हमारा 156 माइनस माइनस 144 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 4 to 6, ये हो गया 4 to 6 और 4 1 5, ये 156 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 8, देयरफॉर p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू ये हमारा 0। अगर 0 आया रिमाइंडर हमारा 0 आया, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो फिर हम कह सकते हैं यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कह सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, ओके, ये समझ में आया आप लोगों को। ये वैल्यू को gx को 0 से इक्वेट करना है, जो भी वैल्यू आए इस वैल्यू को इधर पुट करना है, पुट करने पे अगर हमारा फाइनल आंसर 0 आया तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर हम लोग कह सकते हैं यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन px, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक और पॉलिनोमियल है, तो ये gx को 0 से इक्वेट करते हैं, ये x माइनस √2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया √2, x का वैल्यू हो गया हमारा √2। अब इस √2 को इस px पे पुट करते हैं, तो ये हो गया p ऑफ √2 इज इक्वल टू 7, x के प्लेस पे √2 का स्क्वायर माइनस 4 और ये √2 इंटू x के प्लेस पे हो जाएगा √2 माइनस 6। फिर यहाँ से p ऑफ √2 इज इक्वल टू 7 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस 4 इंटू √2 ये हो गया 2 माइनस 6। तो फिर यहाँ से p ऑफ √2 इज इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 14, तो ये भी हो गया हमारा 0। अगर 0 आया तो ये हमारा रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा px, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक और पॉलिनोमियल है gx, तो फिर से सेम कंसेप्ट, ये gx को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x प्लस √2 आ गया, तो x का वैल्यू हमारा माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा माइनस √2 हो गया। अब इस माइनस √2 को यहाँ पे पुट करते हैं, x के प्लेस पे p ऑफ माइनस √2 इज इक्वल टू 2√2, x के प्लेस पे माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x के प्लेस पे माइनस √2 हो गया प्लस √2। ओके, तो देयरफॉर p ऑफ माइनस √2 इज इक्वल टू 2√2 इंटू माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और माइनस 5√2 प्लस √2। ओके, p ऑफ माइनस √2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4√2 माइनस 5√2 प्लस √2। तो फिर यहाँ से लास्ट स्टेप है p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 4√2 प्लस √2, ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5√2 माइनस 5√2 माइनस 5√2 क्या हो जाएगा हमारा 0।
और अगर जीरो है हमारा, ये क्या रिमाइंडर है, और अगर हमारा रिमाइंडर जीरो के इक्वल आया तो फिर हम लोग कह सकते हैं यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, देयरफॉर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो हम लोगों ने चार पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया यहाँ पे, चारों में से क्या फाइंड करना था कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन में कि जीएक्स हमारा पीएक्स का फैक्टर है, तो हम लोगों ने पाया ये हमारा नहीं है, फैक्टर नहीं था, जीएक्स फैक्टर नहीं है। फिर हमारा यहाँ पे जीरो आ गया तो यस ये हमारा फैक्टर है। फिर हमने इस क्वेश्चन में देखा इधर भी रिमाइंडर हमारा जीरो आया तो ये भी हमारा फैक्टर है। ओके, फिर हमने यहाँ भी देखा जीरो आया तो ये भी हमारा फैक्टर है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, जीएक्स पे जीरो से इक्वेट करके जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को इधर पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे अगर हमारा आंसर जीरो आया फाइनल तो वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, और जिस भी आपको पता है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस भी क्वेश्चन का मतलब जहां भी हम किसी नंबर को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर जीरो आया मतलब वो फैक्टर होता है दूसरे नंबर का। ओके, तो समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so that p minus 1 is the factor of p raised to the power 10 minus 1 and also p raised to the power 11 minus 1। अब हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि p माइनस 1 ये इस नंबर का और इस नंबर का फैक्टर है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है कि ये इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, मतलब होगा, पूछ नहीं रहा है होगा या नहीं होगा, ये बता रहा है कि है। आप इस बात को प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं, पहले समझते हैं कैसे लिखना होता है। ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को सपोज हम पी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये पी एक्स मान लेते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसे हम जी एक्स मान लेते हैं। क्या हो गया, ये जी एक्स, ये जी एक्स, और ये हो गया हमारा एच एक्स। ठीक है, एच एक्स। ओके, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये इन दोनों का फैक्टर है, तो इस बात को प्रूफ कीजिए। आप लोग बताना नहीं है कि है या नहीं है, ये बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि है फैक्टर, आप इसी बात को प्रूफ कर दीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पी एक्स को लेट पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस 1। ठीक है, फिर यहां से जी एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर 10 माइनस 1 और एच एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर 11 माइनस 1। ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे पी एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं तो ये पी माइनस 1 हो गया, तो देयरफॉर पी का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। पी का वैल्यू हमारा 1 के इक्वल हो गया। अब इस 1 के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, जी एक्स पे पुट करते हैं। ठीक है, जी एक्स पे पुट करते हैं, ये जी एक्स के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो ये क्या हो गया, पी के प्लेस पे 1 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, तो जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 10। अब देखिए 1 का पावर कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी नंबर हो, ठीक है, ये हमारा हमेशा 1 के ही इक्वल होता है, ये 1 माइनस 1, तो जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आया मतलब ये 0 क्या है, रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है, इस पॉलिनोमियल का, जी एक्स वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि यस पी एक्स इज द फैक्टर ऑफ जी एक्स, है ना। फिर हम यहां से देखते हैं, अब हमारा ये एच एक्स है, एच ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं 1, एक्स के प्लेस पे रखते हैं 1, तो यहाँ से p के प्लेस पे हो गया हमारा 1 रेज टू द पावर 11 माइनस 1। फिर यहाँ से h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का पावर कुछ भी हो एनीथिंग, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1। फिर यहाँ से h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ये 0 आया तो ये 0 क्या है, ये 0 है हमारा रिमाइंडर। किसका रिमाइंडर, एच एक्स का रिमाइंडर। ये पॉलिनोमियल है ना जो p रेज टू द पावर 11 माइनस 1, इसी का रिमाइंडर है 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर हम लोग कह सकते हैं ये फैक्टर है हमारा पी एक्स का। तो देखिए इसका कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे यस पी एक्स इज द फैक्टर, पी एक्स इज द फैक्टर ऑफ जी एक्स एज वेल एच एक्स। ठीक है, यस पी इज द फैक्टर ऑफ जी एक्स एज वेल एच एक्स। समझ में आया आप लोगों को। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ इस वाले पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम इस वाले पॉलिनोमियल का पी एक्स नाम देते हैं और इस वाले पॉलिनोमियल का जी एक्स नाम दे देंगे। ठीक है, एक हो गया हमारा पी एक्स, एक हो गया हमारा जी एक्स।
तो सॉल्व कैसे करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से x प्लस वन इस वाले का फैक्टर है ऑलरेडी, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो हमारा फिर जीरो आना चाहिए, ठीक है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, इस gx को जीरो से इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करना है, तो gx का वैल्यू क्या हुआ, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू हो गया माइनस वन, x का वैल्यू माइनस वन हुआ। फिर यहाँ से px की वैल्यू जो है px इज इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर ए माइनस नाइन, ठीक है, ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हो गया हमारा p ऑफ x के प्लेस पे माइनस वन रखते हैं, माइनस वन इक्वल टू ये क्या हो गया a ऑफ ये x के प्लेस पे माइनस वन का क्यूब प्लस x हो गया माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू ऑफ माइनस वन प्लस फोर ए माइनस नाइन, ठीक है, ये हो जाएगा p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू प्लस फोर ए माइनस नाइन, फोर ए माइनस नाइन। फिर ये हो जाएगा p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखते हैं माइनस ए प्लस फोर ए, तो ये क्या हो गया हमारा थ्री ए, ठीक है, थ्री ए, वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस सिक्स हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं ये क्या हुआ, ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्या हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अब क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, क्या बोला, x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ ये, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो होगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब ये रिमाइंडर को जीरो से इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर ये 3a माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 3a इज इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर a इज इक्वल टू टू, a का वैल्यू क्या हो गया हमारा टू, a का वैल्यू हो गया हमारा टू, ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना था, हमने a का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है, ये a का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस टू ए इज द फैक्टर ऑफ ये, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन सेम है, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अभी आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोग भी आपने, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया हमारा gx, ठीक है, इसे हम लोग gx मानते हैं, तो क्या हुआ, लेट gx इज इक्वल टू x प्लस टू ए, ये जीरो से इक्वेट करने पे x प्लस टू ए, तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा माइनस टू ए, x का वैल्यू हो गया माइनस टू ए। फिर यहाँ से हम px रखते हैं, तो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5 माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू ए प्लस थ्री, ठीक है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा p ऑफ x के प्लेस पे माइनस टू ए इज इक्वल टू x के प्लेस पे हो जाएगा माइनस टू ए रेज टू द पावर 5 माइनस 4 ए स्क्वायर, x के प्लेस पे हो जाएगा माइनस टू ए का क्यूब प्लस टू ऑफ माइनस टू ए प्लस थ्री, ठीक है। अब यहाँ से p ऑफ माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस टू ए का पावर 5 माइनस 32 ए रेज टू द पावर 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4a स्क्वायर माइनस टू ए का क्यूब, तो माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 8 और a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब, ओके, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस टू टू जा 4a प्लस 2a प्लस 3, ठीक है, 2a प्लस 3, तो नेक्स्ट p ऑफ माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 32a रेज टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, ये 32a रेज टू द पावर 2 3 5 हो गया, ठीक है, माइनस 4a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3, तो ये माइनस 32a रेज टू द पावर 5 प्लस 32a रेज टू द पावर 5, तो ये हो गया p ऑफ माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 3, ठीक है। अब ये स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप हम लोग इस p ऑफ माइनस टू को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है, तो 2a प्लस 3, फिर यहाँ देयरफॉर a का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 3/2 a का वैल्यू आ गया, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आराम से सॉल्व कीजिए आप लोग, ओके, मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे फाइंड करना है इस m का क्या वैल्यू होगा, m एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट सपोज इस 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 को हम लोग gx कंसीडर करते हैं, ठीक है, gx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये gx को जीरो पुट किए,
फिर ये 2x माइनस वन इधर आया तो प्लस वन इज इक्वल टू 2x, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1/2, एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 1/2। अब इस एक्स के वैल्यू 1/2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। ये मान लीजिए हमारा p ऑफ ये पी एक्स है, ठीक है, ये पी एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो x के प्लेस पे हम डायरेक्टली 1/2 पुट कर देते हैं, p ऑफ 1/2, तो ये 8 ऑफ x के प्लेस पे 1/2 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 x के प्लेस पे 1/2 पावर 3 माइनस 16 x के प्लेस पे 1/2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/2 प्लस m, ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 का पावर 4, तो 1/16 प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m, ठीक है, प्लस m। सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ से जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, ये p ऑफ 1/2 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस ये इधर भी 1/2 माइनस ये 4 प्लस 5 प्लस m, ठीक है, प्लस m आ गया। तो ये जीरो से इक्वेट किया 1/2 प्लस 1/2, ये हमारा आंसर 1 हो गया, माइनस 4 प्लस 5 प्लस m, ठीक है। तो फिर इधर से ये हो गया 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 माइनस 4 2 प्लस m, जीरो से इक्वेट करने पे तो m का वैल्यू क्या हो गया -2, m का वैल्यू हो गया -2, m का वैल्यू -2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इस पॉलिनोमियल में a को फाइंड करना है, इधर a है, इस a को फाइंड करना है, इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, x प्लस 3 से, x प्लस 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से gx कंसीडर किए, gx इज इक्वल टू x प्लस 3, gx इज इक्वल टू x प्लस 3, gx को जीरो से इक्वेट किए तो x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा -3, x का वैल्यू हमारा -3। अब क्या करते हैं, इधर पुट करते हैं, ये px है, ये px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस a, ठीक है। तो इधर से p ऑफ x के प्लेस पे क्या रखते हैं -3, x के प्लेस पे रखते हैं इधर -3, ये -3 x के प्लेस पे ये -3 रेज टू द पावर 4 माइनस ये -3 का क्यूब माइनस 11 x के प्लेस पे -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3 प्लस a, ओके। तो ये p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81 माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 -27 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस 27 माइनस ये हो गया -3 का स्क्वायर कितना 9 और ये हो जाएगा -11 इंटू 9 99 और ये माइनस प्लस 3 प्लस a, ठीक है, ओके। तो ये p ऑफ -3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3 30 और 81 हो जाएगा हमारा 111, ठीक है। ये 111 माइनस 99 प्लस a, ओके। तो ये p ऑफ -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस a। अब इसे p ऑफ -3 को जीरो से इक्वेट करना है, ये 12 प्लस a हो गया, तो देयरफॉर हमारा a का वैल्यू -12 हो जाएगा, ये a का वैल्यू -12 आंसर, ये भी आंसर, और हमारा इधर ये m का वैल्यू, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया, ओके। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हमारा a का वैल्यू -12 हुआ, इधर m का वैल्यू -2 हो गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट, ये एक पॉलिनोमियल है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इस वाले से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पॉलिनोमियल को px मान लेंगे, ये हमारा px हो गया, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ठीक है, 13x प्लस 15। और ये जो पॉलिनोमियल है, इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग gx कंसीडर करेंगे, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारा gx को जीरो से इक्वेट करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये जीरो इज इक्वल टू, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, आप लोगों को पता होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, ठीक है, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है, ये हो गया +2 और ये -3, ओके। फिर इधर से 0 इज इक्वल टू x कॉमन आ गया, तो x प्लस 3, फिर यहाँ से -1 कॉमन आ गया और ये x प्लस 3, फिर इधर से 0 x प्लस 3 कॉमन और इधर से x माइनस 1, ओके।
तो इधर से x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या हुआ -3 हुआ, एक्स का वैल्यू -3 और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, पुट करते हैं इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं, जैसे p ऑफ एक वैल्यू दो वैल्यू आया ना, तो ये -3 पहले यहाँ पे -3 पुट करते हैं, -3 आ गया तो ये -3 का होल क्यूब -3 ऑफ -2 का होल स्क्वायर -13 इंटू एक्स -3 प्लस 15, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब कितना -27 माइनस ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ठीक है 27, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 और प्लस 15, फिर p ऑफ -3 इज इक्वल टू -27 हो जाएगा -54, प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 1 5, ठीक है। तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू ये -54 प्लस 54 जीरो, अगर ये जीरो आ गया मतलब हमारा रिमाइंडर जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो तो हम लोग कह सकते हैं ये जो नंबर है x से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम लोग फिर क्या करते हैं, इसी पॉलिनोमियल में p ऑफ, इसी पॉलिनोमियल में 1 रखते हैं, इसी पॉलिनोमियल में 1 रखते हैं p ऑफ 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x के प्लेस पे 1 का क्यूब -3 ऑफ 1 का होल स्क्वायर -13 x के प्लेस पे 1 प्लस 15, ठीक है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 3 3 माइनस 13 1 जा 13 प्लस 15, ओके। फिर ये हो गया हमारा 15 प्लस 1 16 16, ये हो गया 16 माइनस 3 माइनस 13 माइनस 16, ये p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो रूट्स निकल गया, इस दोनों रूट्स का वैल्यू को बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और दोनों ही केस में हमारा रिमाइंडर 0 0 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सो दैट ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली, तो ये पॉलिनोमियल जो px है वो इस वाले पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि दोनों का रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन रहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं a और b दो दो कांस्टेंट टर्म है, a और b दो दो कांस्टेंट टर्म है, आगे चल के यही a और b को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे हैज x माइनस 2 हैज एज अ फैक्टर, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देखिए ये कह रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कह रहा है ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया पॉलिनोमियल px, ये है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये हो गया एक पॉलिनोमियल px आ गया, ओके। फिर यहां से हमारा gx है, gx का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 2, फिर है हमारा hx का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 3, hx का वैल्यू x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, पहले gx को 0 पुट किए तो ये हो गया x माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2, x का वैल्यू 2 हो गया। फिर यहाँ 0 पुट किए तो x माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जब हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मतलब px को जब gx से डिवाइड करते हैं तो ये क्या कर रहा है, फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा, ये p ऑफ x के प्लेस पे ये 2 पुट करते हैं, ठीक है, ये 2 पुट किए, ये हो गया 2 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स के प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस b एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 6 आ गया, ठीक है। ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b प्लस 6, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस 8 प्लस 6 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जब फैक्टर है, जब ये हमारा फैक्टर है इस वाले का, जब x माइनस 2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो हमारा 0 बचेगा, इसलिए 0 से इक्वेट कर लिए, इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस 14, ठीक है। तो यहाँ से करना क्या है, इस 14 को इधर ले आते हैं तो माइनस 14 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b, ये बच गया, ठीक है। अब ये माइनस 14 इक्वल टू यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2a प्लस b हो गया, तो ये 2 1 जा, ये 7 टाइम्स में कट हो गया, तो देयरफॉर 2a प्लस b इज इक्वल टू -7, ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन बन गया, ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब क्या करते हैं, सेम इसी पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा px, इस पॉलिनोमियल को जैसे लिख लेते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये हो गया।
अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, पहले तो ये x के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, तो ये हो गया p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस a, x के प्लेस पे 3 का स्क्वायर प्लस b ऑफ 3 प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 प्लस ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये 9a प्लस 3b प्लस 6 हो गया। ठीक है, 3b प्लस 6, तो इधर से हो गया p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करना है यहाँ से, ये p3 मतलब x माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हम 3 से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 33 को इधर लेके आते हैं, तो ये 3 माइनस 33 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। अब यहाँ से ये हो गया हमारा माइनस 30 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b। अब यहाँ से माइनस 30 इज इक्वल टू अगर 3 कॉमन रखते हैं तो 3a प्लस b आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा बन गया माइनस 30 इज इक्वल टू, अब ये माइनस 30, ये 3 जब इधर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या माइनस 10 हो जाएगा, ये हमारा माइनस 10 हो गया, इधर लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया माइनस 10 इज इक्वल टू 3a प्लस b, ये 3a प्लस b मतलब 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10, ये हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू, ये हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, a और b का वैल्यू। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा a b का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7, फिर ये 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10, ये साइन चेंज करते हैं इधर, ये b और b कैंसिल आउट हुआ, ये 2a माइनस 3a माइनस a इक्वल टू ये 3 हो गया। ठीक है, तो a के प्लेस पे हो जाएगा माइनस 3, a हो गया हमारा माइनस 3। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इस a को सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन जहां मर्जी हो पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू a के प्लेस पे क्या हो गया माइनस 3 हो गया, माइनस 3 ओके प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10, ये 3 3 9, तो ये माइनस 9 हो गया, माइनस 9 प्लस b इक्वल टू माइनस 10, तो b हमारा हो गया, हमारा b का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये b का वैल्यू हमारा माइनस 1 हो गया, तो a का वैल्यू माइनस 3 और b का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1। ओके ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखिए ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है सवाल। देखिए व्हाट मस्ट बी एडेड, तो ये एक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। तो ये रिजल्ट क्या है, एग्जैक्टली हमारा x माइनस 2 से डिवाइड हो जाए। मतलब अभी इस सवाल में क्या है ना, अभी ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल, ये अभी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो वो हम लोग क्या ऐड करेंगे वही फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग क्या ऐड करेंगे वो फाइंड करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं। अगर ये एक पॉलिनोमियल, तो लेट सपोज इसको px मान लेते हैं, ये px, अगर हमारा px का वैल्यू 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल है gx, ये gx किससे डिवाइड करना है ना, तो ये x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों हमारा पॉलिनोमियल है। तो हमें इस वाले पॉलिनोमियल को इसमें क्या ऐड करें जो एग्जैक्टली इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड हो जाए, तो क्या ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, मान लेते हैं कि प्लस के ऐड करते हैं, सपोज के ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे के, ठीक है, क्या ऐड किए के। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस नंबर से डिवाइड करने पे 0 हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा gx को अगर हम 0 इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2। अब इस x के वैल्यू 2 को क्या करना है, इधर इस पॉलिनोमियल पे पुट करना है, तो ये क्या हो गया हमारा p ऑफ x का वैल्यू 2 आ गया इज इक्वल टू 2 ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 5 2 का क्यूब प्लस 2 x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 प्लस k, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस के, ये हो गया। तो फिर यहाँ से p ऑफ 2 इज इक्वल टू 16 टू जा 32 माइनस 8 4 8 5 जा 40 8 5 जा 40 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 5 प्लस के, ओके
फिर P ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40 माइनस 40, ठीक है 40, 32 माइनस 8 40 माइनस 40, फिर इधर से माइनस के प्लस के, ठीक है ये प्लस 40 माइनस 40 ये कट हो गया, फिर इसे 0 से इक्वेट करते हैं तो ये -5 प्लस के, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है के का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। मतलब आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है अभी फैक्टर नहीं था, अभी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है जब x-2 से डिवाइड कर रहे थे, बट जब हम इसमें एक के का वैल्यू 4 मतलब इस प्लेस पे अगर 5 हम पुट कर देते हैं, इस प्लेस पे 5 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल बन जाता है जो इस वाले से डिवाइड हो सके, ठीक है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और आता है हमारे पास जिसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये ऐड करने का क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा अब इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए इससे, तो समझते हैं हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। आज हमने फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बहुत सारे कंसेप्ट को किया और उसके साथ हमने काफी क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल, अब देखिए पॉलिनोमियल का हमारा इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल है। अब फैक्टराइजेशन अलग टॉपिक है, पॉलिनोमियल अलग टॉपिक है, हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम बुक है, सेम चैप्टर होता है, बट ये अदर साइड बुक में हम लोग रेफरेंस बुक में देखते हैं तो ये हमारा दो अलग अलग चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने फैक्टर थ्योरम को करके उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया व्हाट मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन किया, वैसे ही आपके सामने सब्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हो इजिली। और आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, धन्यवाद।